हेलो फ्रेंड्स, हेलो सब्सक्राइबर्स। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो एक भाई ने कमेंट किया था मेरी एक पुरानी वीडियो पे कि हाउ आई मैनिफेस्टेड ए गवर्नमेंट जॉब। तो उस भाई ने कमेंट किया था कि सब कुछ मेहनत से होता है, मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। और मैंने उस कमेंट पे, जनरली मैं ऐसे कमेंट पे रिप्लाई नहीं करता हूँ, हाथ जोड़कर उसको रख देता हूँ। पर इस कमेंट के नीचे मैंने रिप्लाई किया जो मैं बाद में बताऊंगा। पर ये जो आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इसी बात पे है, मेहनत से और आसानी से। पर इससे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करूँ, सबसे पहले आपको एक घटना जाननी जरूरी है। और वो घटना हमें बिब्लिकल माइथोलॉजी में मिलती है, जो कि कैसे इस सृष्टि का निर्माण परमेश्वर ने किया। बाइबल की जो पहली पुस्तक है उत्पत्ति, उसके अंदर परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया। और लास्ट में जब आदम और हवा को बनाया गया, आदम और हवा को परमेश्वर ने बना के अदन की वाटिका में रखा। और अदन की वाटिका में अलग अलग तरह के फ्रूट्स और ट्रीज को लगाया, सब खाने के लिए। और आदम को बोला कि तू इस बगीचे के हर एक फल को खा सकता है, पर एक पेड़ ऐसा है जिसका फल तू कभी ना खाना। और वो फल का जो पेड़ था वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। और हुआ ये कि एक टेम्पटेशन आदम और हवा के माइंड में आया, और वो टेम्पटेशन के कारण उस फॉरबिडन फ्रूट को आदम ने खा लिया, जिसको परमेश्वर ने मना किया था। और जब परमेश्वर वापस आते हैं आदम के पास, तो आदम को बोलते हैं कि जिस फ्रूट को मैंने मना किया था खाने के लिए, तो उन्हें उसी फ्रूट को खाया। और हुआ ये कि आदम को उस अदन के बगीचे से निकाल दिया गया। और सिर्फ निकाला ही नहीं, परंतु परमेश्वर ने आदम को बोला कि अब तू अपने जीवन भर अपनी मेहनत की कमाई खाएगा, अपनी पसीने की रोटी को तू खाया करेगा। यानी कि जो पहले एक मेहनत जो नहीं थी, जो एफर्ट नहीं था, परमेश्वर ने सर्वाइवल के लिए ह्यूमन रेस में एक एक मेहनत को, एक एफर्ट को डाल दिया। और अब मुझे नहीं पता आप कितने लोग इस घटना पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करेंगे। पर आप एक चीज को जरूर विश्वास करेंगे जब आप अपने सराउंडिंग में जब चीजों को देखेंगे कि सच में ह्यूमन रेस एक सर्वाइवल के लिए मेहनत कर रही है, पसीना बहा रही है सिर्फ उनको पेट भरने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं आपको इस पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएगा। तो सवाल ये आता है कि अब ये एक तरह का फॉलन नेचर भी बोला गया है बाइबल में। और यानी कि ऐसा स्वभाव जो कि गिर चुका है या मर चुका है। आदम के पास या ह्यूमन रेस के पास पहला वो स्वभाव नहीं था। पहले वो एफर्टलेस तरीके से चीज़ों को करते थे और सरवाइव करते थे, पर अब उनको मेहनत करनी पड़ रही है। अब इसमें बात ये आती है कि आप जब देखेंगे कि वो कमेंट वो भाई का जब मेरे पास आया कि मेहनत से ही सब कुछ होता है, मेहनत करनी चाहिए। तो मैं इस चीज़ में मैंने बहुत जगहों पे सर्च किया, बहुत चीज़ों को देखा और इसके निचोड़ में आया और कुछ प्रकाश मेरे अंदर डाला गया परमेश्वर के द्वारा, सिर्फ आज ही नहीं पर बहुत सालों पहले भी। और वो ऐसा था कि मैं सच में इस बात को सोचता था कि अब मेहनत से वो चीज़ होती है या कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है, एफर्ट लगाना ही पड़ता है, ये एफर्टलेस तरीके से हो जाती है। और इसका प्रकाश बहुत साल पर पहले परमेश्वर ने मेरे मन में डाला था। एक घटना, एक सच्ची घटना मैं आपके सामने बताता हूँ। 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक मैं एक स्कूल में था, जोधपुर का बहुत बड़ा वो स्कूल था, उसमें मैं पढ़ता था। और मेरे साथ एक और व्यक्ति पढ़ता था, उसका नाम था ऋषि राज। और मैंने आज तक उसके जैसा ब्रिलियंट व्यक्ति आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। और उसके 98% से नीचे कभी उसने बात नहीं की। मैथ्स में उसने 100 से नीचे तो 99 की कभी बोला ही नहीं कि 99 भी कोई मार्क्स होते हैं। 10th में उसके 98 पॉइंट समथिंग बने थे, फिर 12th में भी उसके बहुत अच्छे परसेंटेज बने। उसके बाद वो आईआईटी मद्रास में उसका एडमिशन हुआ और उसके बाद उसने यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस क्लियर करके रेलवेज में ऑफिसर पोस्ट पे है। अभी अभी मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। पर जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो घटना ये हो गई कि
जब मैंने उसको देखा कि यार वो बहुत अच्छे मार्क्स लाता, तो एक बार मेरी उससे बात हुई और मैंने उससे बोला, यार भाई, तू इतने अच्छे मार्क्स लाता, तो कितनी मेहनत करता होगा ना, तू कितना दिन रात तू कितनी मेहनत करता होगा। और उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि मेहनत ये क्या होती है। मैंने बोला, तू दिन रात जो मेहनत करता है एकदम पूरा डट के, और ये। फिर उसने मेरी तरफ स्माइल किया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, मेरे भाई, जो मैं पढ़ाई करता हूं ना, उसमें मुझे मजा आता है, मुझे खुशी मिलती है, मुझे आनंद मिलता है, इसलिए मैं पढ़ता हूं। अगर मैं मेहनत सोच के पढ़ने लग जाऊं ना, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊं। मैं मजा ले लेके पढ़ता हूं, मैं उसको एंजॉय करके पढ़ता हूं, और वो चीज मेरे रिजल्ट में दिखती है। मेरे दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जली, अभी थोड़ी सी जली थी। फिर उसने मेरे को एक चीज बोली। मैंने कहा, जैसे तू बता। अब उसको मालूम था, और मैं अभी आपको ये चीज बता दूं कि मैं स्कूल लेवल में और स्टेट लेवल में बहुत अच्छा 100 मीटर, 200 मीटर, शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सब में गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। और कोई मेरे सामने दूर दूर तक अड़ता नहीं था। मतलब मेरी फिजिकल एबिलिटी इतनी जबरदस्त थी, हर स्पोर्ट्स में मैं अव्वल रहता था। तो वो ये बात वो भी जानता था। तो उसने बोला कि तू मुझे बता कि तू जब स्पोर्ट्स खेलता है, तो उसमें तेरे को थकावट होती है, मतलब एक मेहनत तेरे को लगती है। फिर मेरे दिमाग को चलना शुरू हुआ। मैंने कहा, यार नहीं, मेरे को तो मजा आता है, बस यही चीज है। जब आप किसी काम को मजा ले लेके करोगे, उसको एंजॉय करोगे, तो वो आपको मेहनत नहीं लगेगी। आपकी बॉडी उस तरह से डेवलप हो जाएगी कि आपको जो रिजल्ट है वो बाद में दिखेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है भगवत गीता में भी यही लिखा है कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो फल की जो चिंता है, फल का जो अटैचमेंट है, वो हमें वो कर्म करने से रोक देता है, वो जर्नी को एंजॉय करने से रोक देता है। और हर धर्म में, हर रिलीजन में बोला है कि तुम उस जर्नी को एंजॉय करो। पर हम एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे मैंने बोला, एक फॉलन नेचर है, एक गिरा हुआ स्वभाव है। हम फल को, डेस्टिनेशन को पाने की चाह में रहते हैं। इस कारण जर्नी को आनंद लेना, उसका एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो बात एकदम से मेरे दिमाग की बत्ती जली और मेरे को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया। फिर जब समझ में आना शुरू हुआ, उसके बाद मैंने स्क्रिप्चर्स को, अलग अलग स्क्रिप्चर्स को देखना शुरू किया, ग्रंथों को देखना शुरू किया, स्पिरिचुअलिटी को पढ़ना शुरू किया। और कहीं ना कहीं मुझे बात और गहराई में समझ में आने लगी। और क्योंकि आदम ने उस शुरुआत में वो चीज गिरती चली गई, और टाइम के साथ वो ह्यूमन नेचर में इतनी अंदर अडेप्ट ह्यूमन रेस हो गई कि हमको पता ही नहीं चला, और हम चीज इसको मानने लगे कि यही रियलिटी है। पर हमने कभी खोजने की कोशिश नहीं करी। बट कुछ लोग हैं जो अवेकन हो गए, उन्होंने देखा कि नहीं यार, इसके अलावा भी कोई दुनिया है, कि अलग तरीके से भी जिया जाता है। कुछ लोग हैं तो वो अवेकन हो गए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी ऐसा देखा है, या आपकी लाइफ में अगर कोई भी जॉब करते हैं, आप जब जॉब से फ्री होते हैं, जब आपका खत्म होता है टाइम, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अरे यार, काम करने में मजा आ रहा है, मैं और थोड़ा रुक जाता हूँ, कि काम करने में मजा आ रहा है और थोड़ा कर लेता हूँ, 1 घंटा और बैठ जाता हूँ। मुझे नहीं लगता, 99% लोग ऐसा नहीं करते ना। जैसे टाइम हुआ, घंटी बजी और भागते हैं कि अब बस उनको घर जाना है। आप सोचिए मन में कि क्यों नहीं होता हुआ ऐसा ऐसा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो गिरा हुआ, वो फॉलन नेचर ह्यूमन रेस में है कि भागना है, क्योंकि मजा नहीं आता, बस वो करना है। क्यों कर रहे हैं? मरते मरते कर रहे हैं हमें, क्योंकि पैसा चाहिए, सरवाइव करना है। हम उस चीज को, उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे। पर कुछ ऐसी चीजें भी है, कुछ ऐसे लोग भी है जो अपने काम को मैं देखता हूँ, क्योंकि वो अवेकनिंग इस पृथ्वी पे धीरे धीरे बढ़ रही है। और कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें उन लोगों को मजा आता है, उनको इंजॉय आता है, उनको जॉय मिलता है वो काम करने में। और सर्वाइवल जो है, जो पैसा है, वो एक तरह का बाय प्रोडक्ट है, उनको मिलेगा क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है। अब इसमें बात यह है कि मेहनत, जब हम वर्ड को यूज करते हैं, हार्ड वर्क, मेहनत, तो हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन माइंड क्या करता है कि उस वर्ड के पीछे एक ऊर्जा को क्रिएट करता है, एक एनर्जी को क्रिएट करता है। और वो पूरा शब्द एक एनर्जी लेके हमारे लाइफ में वो ही दिखाना शुरू कर देती है। वो पूरी जो एनर्जी है, वो उस शब्द ने जो क्रिएट की है, मेहनत ने, हार्ड वर्क ने, वो हमारे लाइफ में दिखाना शुरू कर देती है। और हमें हर चीजें फिर मेहनत लगने लगती है। अच्छा ये चीज इसमें मेहनत करो, अच्छा वो चीज इसमें मेहनत करो। अरे भाई, आपको क्या करना है कि इस शब्द को मोड़ कर
मोल्ड करके आपको उसको बोलना है मजा, इंजॉय, आनंद। अच्छा वो करना, अरे यार मजे कर यार, मजेदार जॉब है, मजेदार लाइफ है उसके अंदर, मजा आएगा तेरे को, मतलब तू भूल जाएगा पैसा भी चीज है, तू काम करने में इतना लॉलीन हो जाएगा, मग्न हो जाएगा। मुझे याद है, मेरे बुआ का बेटा है, आकाश नाम है उसका। वो क्रिकेट उसको पसंद है, क्रिकेट की कोचिंग जाता है, और वो दिन दोपहर सड़ी गर्मी पड़ रही है उसमें वो कोचिंग करने के लिए जाता है। दुनिया उसको जब बाहर से देखेगी तो बोलेगी अरे यार ये लड़का कितनी मेहनत करता है, पर एक्चुअली में उसको वो करने में अच्छा लग रहा है, उसको मजा आ रहा है, उसको वो चीज करने में इंजॉयमेंट लगती है, उसको उसको आनंद आता है। इसलिए उसका माइंड कभी ये नहीं सोचता कि मेहनत कर रहा, अगर वो सोचेगा तो फिर उसका काम पक्का हो जाएगा। वो मजे मजे में कोचिंग कर रहा है। मैं जैसे अपने बारे में बताऊं, मुझे क्रिकेट खेलना जब बहुत अच्छा लगता है मुझे। जोधपुर गर्मी के मामले में टॉप है पूरे इंडिया में, इतनी गजब गर्मी पड़ती है, लू चलती है यहाँ पे। उस लू के अंदर हमारी जो टीम है, मैं और हमारी टीम, दोपहर के 3 बजे का स्लॉट, गर्मी में, सड़ी गर्मी में, जब लोग इवन गाइडलाइंस आ जाती है कि आपको बाहर नहीं निकले, बहुत जरूरी काम होता भी निकले, और हम उस सड़ी गर्मी में क्रिकेट खेलते हैं। और होता ही है कि हमें कुछ होता भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उसको इंजॉयमेंट के लिए खेल रही है, हमें गर्मी का फर्क ही नहीं पड़ रहा। और क्योंकि हमारे माइंड में ऐसा हमने सोच के रखा है, तो हमारी बॉडी वो चीज का रिएक्ट भी कर रही है कि वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ गर्मी है, ठीक है, गर्मी लग रही है तो क्या हुआ, खेल रहे। और हम खेलते थे सड़ी गर्मी में, मेहनत नहीं है, इंजॉयमेंट है, एक इंजॉय करते थे उस चीज को। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारी लाइफ में हम जो भी चीज करते हैं, खासकर अगर आप सरवाइव के लिए जॉब कर रहे हैं, अगर आपने उस शब्द के थ्रू उस एनर्जी को क्रिएट कर दिया, तो आपको वही लाइफ में दिखाई देगा, और आपकी बॉडी भी वैसा ही वर्क करेगी जैसा आपने वो सोचा है, जो एनर्जी फॉर्म को क्रिएट किया है। और यदि आपने सोचा है कि नहीं इसमें मजा है, आप 12-12 घंटे काम कर लेंगे उस काम को करते हुए। जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन है, बहुत फेमस, सब उसको जानते हैं। उसने मेहनत करी, इतना बड़ा साइंटिस्ट बनने की? अरे नहीं भाई, उसको साइंस में मजा आता था। और ये कुछ लोग ऐसे हैं जो, जब आप उस अवेकनिंग में आ जाएंगे, जब आपको इस चीज का प्रकाशन मिल जाएगा, तो आपकी लाइफ में आपको हर चीजें, हर छोटी छोटी चीजें करने में, हर बड़ी बड़ी चीजें करने में मजा आना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे यार मेहनत है, अभी कभी सोचना भी मत कि वो मेहनत है, मजा है, इंजॉयमेंट है। अब मैं अपनी ये सब चीज़ें तो मैंने अब दूसरों की बताई, अब मैं अपनी लाइफ केस स्टडी आपको बताता हूँ, जिससे आपको और यकीन हो जाएगा। जो भी नए यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे नए यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, साल साल भर मेहनत करते हैं, पर उनके 1000 सब्सक्राइबर्स से कंप्लीट नहीं होते, 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं होते। देखिए, यूट्यूब में मोनेटाइज होने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स की जरूरत होती है। ये मैंने रेगुलर कंटेंट डालना, वो कंटेंट डालना जिसमें मुझे मजा आता है, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, इसमें मुझे मजा आता है तो मैं डालता हूँ। 1 महीना हुआ है, 1 महीने के अंदर आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे 1600 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे आ चुके हैं। बहुत लोगों ने लव दिया, आप लोगों ने लव दिया है मुझे, और 4000 आवर्स भी आज या कल में कंप्लीट होने वाले हैं, सिर्फ 1 महीने के अंदर। क्यों? लोग बोलेंगे अरे यार कितनी मेहनत करी है यूट्यूब में कंटेंट बनाने के लिए। अरे फिर मैंने कहा, मैंने इस वर्ड को मैं हटा दिया अपनी लाइफ को, क्रॉस आउट कर दिया है। अरे मजा आता है मेरे को यार, मेरे को मजा आता है लोगों को वैल्यू देना, मुझे मजा आता है लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में सिखाना। इसलिए लोग उस वाइब को पकड़ रहे हैं, इसलिए वो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं मुझे। अगर आपने ये सुन लिया तो प्लीज, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और स्पिरिचुअलिटी और लाइफ को एक्सप्लोर आप कर पाए। ऐसी मैं बातें बताता हूँ इस चैनल पे। तो अगली बार से कभी भी आपको कोई ऐसा वर्ड बोले कि मेहनत करो मेहनत करो, तो आप बोले नहीं, मजे करो, इंजॉय करो, आनंद लो उस काम का, जर्नी को मजे लो। अरे डेस्टिनी तो मिलती रहेगी बाद में, हमको सिर्फ जर्नी को एंजॉय करना है। मैं आशा करता हूँ आपको इस चीज़ से कुछ वैल्यू मिली होगी, और मुझसे प्लीज़ कनेक्ट होइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप और रहस्यमय बातों को जान सके। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।